ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं ईरान के जवाब के बाद अमरीकी सदर हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। कल भी जिस तरह से अभी अली ने भी जिक्र किया, चीन रवानगी से कबल उन्होंने फिर ईरान से मुआहिदा ना होने पर तबाह करने की धमकी दी है। आपको इसकी क्या वजह दिखाई दे रही है? या इसका मकसद प्रेशर बढ़ाना है, या फिर जो खुद उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से, उसको वो किसी तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं या इस तरह के बयानात देकर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, दोनों तरफ है। ईरान में भी है, अमेरिका में भी है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने जो मतलूबा नताइज है, जो उनका फोकस है, देखें उठते बैठते वो बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं कि वी विल नॉट अलाउ ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर बम। तो फोकस उनका वहां पे है। ईरान का फोकस सोवरेनिटी ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सो दे आर पोल्स अपार्ट, हम ये कह सकते हैं जब बातचीत आती है, क्योंकि अब ईरान, अमेरिका समझता है कि ईरान ने जो पॉइंट्स अपने दिए हैं उसमें देयर इज नो मेंशन ऑफ न्यूक्लियर जो प्रपोजल या मीडिएशन की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा ये बाद में देखा जाएगा। सिर्फ और उनका अमेरिकन का डिफरेंट है। दैट्स वाई आप देख लें कि वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि हम वी आर बेटर ऑफ नॉट मेकिंग ए डील एट ऑल। एक तो ये चीज है, तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिस है कि नेवल ब्लॉकेट वो इंटैक्ट रखेंगे। तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ ए कोल्ड वॉर टाइप चीज होगी, जो प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा ईरान पे, ऑस्ट्रेलेशन भी होगी। लेकिन इससे मुश्किलात दुनिया के बढ़ जाएंगे, जीसीसी कंट्रीज के बढ़ जाएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, जिस ऑडियो तरह चेक, ऑडियो चेक, कीमतें ऑडियो सर्ज चेक, कर रही ऑडियो हैं, चेक, ऑडियो चेक। तो वो मसला होगा। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो 13 से 15 तक अमरीकी सदर वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर मौजूद होने की वजह से, चीन में मौजूद होने की वजह से जो कयास आराई की जा रही है वो ये कि इस मुज़ाकराती अमल को जानबूझ के तवालत दी गई, चीन पर भी कुछ प्रेशर्स बिल्ड करने के लिए, ताकि बात करने के लिए मुद्दा मौजूद रहे और फिर चीन से भी कुछ बातें मनवाई जा सकें। देखें, मेरा ख्याल में कि ईरान का मामला इन विजिट के दौरान यकीनन डिस्कस होगा, लेकिन अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जो इनके आपस के मसाइल ज्यादा है, जो इसके स्पेशली इनकी ट्रेड के है, क्योंकि बेसिकली इट इज देयर इज एन इकोनॉमिक वॉर बिटवीन चाइना और अमेरिका के दरमियान। और अमेरिका चाह रहा है कि जो चाइनीज का रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उनको मिल जाएं, और इसके साथ साथ वहाँ पे ताकि जो अंडरस्टैंडिंग उनकी हो, फैसिलिटेशन उनकी तरफ से वहां से हो। तो फिर चाइना और फिर एट द सेम टाइम वो अमेरिकन चाहते हैं कि वो सोयाबीन उनसे ले लें, उनसे बोइंग तैयारे ले लें। 100-200 प्लस की बातें हो रही है। एट द सेम टाइम चाइनीज चाहते हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ अमेरिका से हो। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं कि वो एट पार वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हो। फिर सेकंड मसला होगा सिक्योरिटी का, जो मसला है दैट इज मेजर इशू ऑफ ताइवान जो है, क्योंकि अमेरिकन वो गारंटर है ऑलमोस्ट ताइवान के लिए। दैट्स वाई $50 बिलियन के पहले वो वेपन दे चुके हैं, 14 बिलियन को फर्दर उनको दे रहे हैं। और थर्ड है कि चाइनीज किसी वक्त भी जाके उनको टेक ओवर कर सकता है, लेकिन ट्रम्प ने कहा था मेरे होते हुए ये नहीं करेंगे, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग है। सो वो उस पर होगा। तीसरी चीज आएंगे वो ईरान पे, लेकिन ट्रम्प देखें कि ट्रम्प के लिए इज्जत बेइज्जती वाली बात है। दैट्स व्हाई ही सेड कि हम उनसे उन्होंने कहा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि वो करें, लेकिन हो सकता है बिहाइंड द सीन वो कहेंगे आप अपना इन्फ्लुएंस करें और ईरान को बताएं, क्योंकि चाइनीज वो समझते हैं कि बड़े स्टेक होल्डर है इसमें। क्योंकि ऑलमोस्ट 80% ऑफ चाइना का जो ऑयल है, जो या उनकी ऑयल के अलावा जो उनके अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जिस कंट्रीज जाती है, तो चाइना के लिए बड़ा मसला है। फिर तो दैट्स वाई वो चाहेंगे कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस ईरान पे करके कि एक रास्ता दरमियान में निकाले। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब रिसेंटली गए हुए थे, और वो ऑलरेडी उनको ब्रीफिंग चाइनीज को दे के आए हैं। तो वो उनका भी है, लेकिन ईरानी समझते हैं कि कोई गारंटर हो लाइक रशिया और चाइना। लेकिन बिहाइंड द सी यकीनन चाइना सपोर्ट कर रहा है। जो चाइना ने पाकिस्तान को इंडोर्स किया, उसका मतलब यह है कि वो दे आर ऑन बोर्ड। लेकिन मेरा ख्याल में स्टिल एक वन ऑफ द पॉइंट्स में जो ईरान वाला फैक्टर होगा, क्योंकि इससे अमेरिका के अंदर भी बड़े मसले आ रहे हैं, जी। जंग जारी है। आप देखें कि बजट की इंक्रीज की बातें हो रही हैं,
और फिर अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी हारे हैं। अब उनके पॉपुलरिटी की बात है, अमेरिका के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है जिसके अगेंस्ट है, तो यकीनन देखिए दैट्स वाई हम कहते हैं कि आप प्रेम दोनों चाहते हैं, दे वांट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो चाहते हैं कि जब वापस जाएं अमेरिका और अवाम पूछेंगे भाई आपने क्या अचीव किया है। अगर 2015 जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया उससे बढ़ के आपने क्या अचीव किया है। सिमिलरली ईरान ने चाहता है कि पब्लिक उनसे पूछे कि आपने टेबल पे क्या चीजें मानी हैं और क्या आपने क्या हमें लेट डाउन किया। तो बहुत मुश्किलात दोनों के लिए, यानी ब्रिगेडियर देयरफॉर साहब दोनों चाहते हैं दोनों कि विन विन सिचुएशन चाहते हैं, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि दोनों को अपनी आवाम को भी जवाबदेह होना है। जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, जितने फ्रस्ट्रेटेड सदर डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और उसके जवाब में जिस तरह से ईरानी क़यादत के कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, इब्राहिम रज़ाई जो है वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन ऑप्शंस में यूरेनियम अफजोदगी 90% ले जाना भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा तंग किया गया तो ऐसा भी कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो आलमी सालसी अदालत में मुकदमा भी दायर कर दिया गया ईरान की तरफ से। आप इन नियर फ्यूचर हालात को कंट्रोल में आता हुआ देख रहे हैं या फिर सिचुएशन मजीद बिगड़ सकती है, जिस तरह के बयानात अभी हम दोनों जानिब से देख रहे हैं? रेट्रिक्स है, दोनों तरफ से रेट्रिक्स है, और फिर आप देखें कि 90% पे कोई अलाउ नहीं करेगा। और फिर ऊपर से आप ये भी देखें कि ट्रम्प ने ये भी कहा था कि उनकी जो स्पेस फोर्स है या इनके सैटेलाइट्स है, दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग। जो चीजें ऑलरेडी थी वो इस्फहान, नेतांस या फर्दों में वो ऑलरेडी वो देखें दैट वो रबल के अंदर पड़ी हुई है। उनको अभी ढूंढना, उसको निकालना भी एक बहुत बड़ा काम है। दैट्स वाई उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है या चाइना के पास है, वो उनको हम सपोर्ट कर सकते हो। बड़ा मुश्किल होगा कि ईरान को देखें। अब यही नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम कभी किसी सूरत में ईरान को अलाउ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि जंग तवील हो ताकि उनको मजीद अपॉर्चुनिटी मिले, ईरान को डिस्ट्रॉय किया जा सके। दैट्स वाई देखें कि बहुत सारी कहानियां डेवलप की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान पर उन्होंने इल्जाम लगाया है, सीबीएस को यूज किया गया है, इजरायली फंडेड है। यही आपसे पूछना चाह रहा था, सेनेटर लिंडसे ग्राहम का भी बयान आया है कि वो मिसट्रस्ट शो कर रहे थे पूरे मुज़ाकराती अमल पर और पाकिस्तान पर भी। तो उनकी जानिब से ये जो एक प्रोपेगेट की गई है बात, आपको लगता है कि इससे भी डेंट पड़ेगा जो मुज़ाकराती अमल जारी है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। देखें, अब मैं भी आपको यही बता रहा था कि आप इनके ख्याल में हम सबको, जब हम वी अंडरस्टैंड अमेरिकन इंटेलिजेंस ईच एंड एवरी इंच ऑफ द वर्ल्ड मॉनिटर करते हैं। उनका सैटेलाइट सिस्टम है, जीपीएस है। दैट्स वाई ट्रम्प ने जब कहा कि भाई हम उनको सर्वेल कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियर साइट्स को देख रहे हैं, हमें पता चल जाएगा। तो नूरखान बेस तो एक ओपन बेस है, और जिसमें आप देखें कि जहाज आते हैं जाते हैं, तो क्या अमेरिकन को नहीं पता होगा? और वैसे भी ये मिसलीडिंग था। बेसिकली दे वांटेड टू अंडरमाइन द पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं पीस के लिए, और ये सेंसेशन क्रिएट करना चाहते थे सीबीएस वाले। और फिर आप देखें कि जहाज इसलिए अमेरिकन आए हैं, ईरानी आए हैं, इनके डिप्लोमेटिक स्टाफ आया, उनका पॉलिटिकल स्टाफ आया, इनके सिक्योरिटी स्टाफ आया, तो वो आते रहे। फिर जब ये जहाज ईरान के यहाँ पे थे, जब सीज फायर था, और वो इस चक्कर में यहाँ पे कुछ जहाज रुके कि जो इस्लामाबाद का जो सेकंड राउंड होने वाला था, सो इन दैट एंटिसिपेशन वहां पर है। आप फिर ये भी देखें सीबीएस का जो अभी करता धरता है वो एक डेविड एलिसन है, उसका बाप जो है प्रोबेबली लेरी है, वो ही इज ए फाइनेंसर ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस एंड वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ नेतन्याहू। तो दैट्स वाई उसको उन्होंने अकॉर्डिंगली इसको यूज किया एज ए डिटेक्टर। ये इजरायली स्पॉइलर थे, दे वांटेड कि इसको डेंट क्रिएट किया जाए, और फिर उसमें इंडियन मीडिया भी दरमियान में शामिल हुई, और उसको और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस बढ़ी है, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है, उसको वो स्पॉइल करना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब है और कतर है या तुर्किया जो एक ब्रिज पीस के लिए डेवलप कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लेकिन कल रात को देखे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सब कुछ जीरो कर दिया। ही सेड कि हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ की। तो ये देखें, ये प्रोपेगेंडा था, वो मेरे ख्याल में ट्रम्प ने भी ही बुलडोज कर दिया। राइट अच्छा सर, जिस तरीके से पाकिस्तान के किरदार की भी आपने बात की, और जो प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म हो गया, जिस दोबारा सदर ट्रंप ने ये कहा कि वो सालिस बदलने पर गौर नहीं कर रहे और वो पूरे तरीके से ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने शानदार किरदार अदा किया है। आगे चलकर ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है,
इसको देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान मज़ीद कोई किरदार अदा कर सकता है, दोनों फ़रीक़ैन को आमादा कर सकता है? क्योंकि ईरानी क़यादत भी बार बार पाकिस्तान की मौतरफ़ है और वो यही कह रहे हैं कि हमें ट्रस्ट है, और अभी तक जो ऑफिशियल जो सालिस है वो पाकिस्तान ही है इस सारे मामले का। तो पाकिस्तान आगे चलकर कोई मज़ीद रोल प्ले कर सकता है इस सिचुएशन में? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान पीछे हटा ही नहीं है। पाकिस्तान स्टिल वो अंदर इंटैक्ट वो राब्ते में है, दोनों ग्रुप्स के फरीकैन के साथ है। और पाकिस्तान विल कंटिन्यू ये जो अपना जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल है पाकिस्तान का एक पीस के लिए, पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन के लिए, वो जारी रखेगा। और जैसे कल देखें, तुर्किया और कतर के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, तो वहां पे उन्होंने, कतर वालों ने भी ये कहा हम पाकिस्तान की फुल सपोर्ट करते हैं और अच्छा काम कर रहा है। यही तुर्किया कह रहा है, यही सऊदी अरब कह रहा है, यही ईरान कह रहा है, यही दुनिया कह रही है। सो पाकिस्तान अपना ये किरदार अदा करता रहेगा। और डिस्पाइट फैक्ट देखो, पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, इसराइल को तकलीफ है, अफगानिस्तान को है, इंडिया को तकलीफ है कि पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गया है, पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है, पाकिस्तान ने एक पीस ब्रिज एस्टेब्लिश कर दिया है, जो वो चाहते थे। वो बेसिकली वो तो चाहते हैं जंग का दोबारा आगाज हो, कि इस अपॉर्चुनिटी में वो ईरान को मजीद नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान ऐसे, फिर देखें, पहले पाकिस्तान, तुर्की अल फैसल ने जो एक आर्टिकल लिखा है चंद दिन पहले अरब न्यूज में, उन्होंने यही लिखा कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का जो रोल है, जो इजराइल चाहता था, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं होना दिया। कि वो चाहते थे जीसीसी और अरब कंट्रीज में जंग लगे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं होने दिया। तो दैट्स वाई अब सबको तकलीफ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपने बहुत सारे मकासद में कामयाब हुआ है। और यकीनन पाकिस्तान चाहेगा पीस और स्टेबिलिटी खित्ते में है, और पाकिस्तान विल कंटिन्यू अपना जो कंस्ट्रक्टिव रोल है फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया और जीसीसी कंट्रीज के दरमियान। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और पाकिस्तान बेशक अपना किरदार बग़ैर किसी हिमायत के, बग़ैर किसी कदगन के, बग़ैर किसी सोच समझ के सिर्फ इसी डायरेक्शन में कर रहा है, अदा कर रहा है कि उसे किसी न किसी सूरत इस खत्ते में अमन पैदा करना है और वो मीडिएशन करे उन दो ममालिक में जिनमें इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। तो देखते हैं कि इस वक्त जो दौरा चीन है अमरीकी सदर का, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे।